रेलवे बोर्ड ऑफ रिक्वायरमेंट की तरफ से देखिए आपके यहाँ पे एक नोटिस आई है कि किस हिसाब से आपके इस बार क्वेश्चन पेपर डिजाइन होंगे। आप यहाँ पे देखेंगे जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आते हैं 2024 में आपका जो आरआरबी पैरामेडिकल का पेपर हो रहा है, इसमें सभी के लिए एक पेपर डिजाइन किया गया है जिन लोगों ने आरआरबी का यहाँ पे फॉर्म फिल किया था। क्योंकि इस पेपर में आपको ये बताया गया है कि किस हिसाब से नोटिस जारी किए गए, क्योंकि उन्होंने अपना एक पेपर रिलीज़ किया है असिस्टेंट लोको पायलट का। इससे आप ये चेकआउट कर पाओगे कि आपका पेपर का लेवल क्या रहने वाला है। मीन्स जो आपका 30 नंबर का पेपर होता है वो किस लेवल में डिज़ाइन किया जा रहा है, पेपर आपका हिंदी में आ रहा है कि इंग्लिश में आ रहा है, पेपर की लैंग्वेज क्या रहने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपका यहाँ पे प्रीवियस से पेपर आप दे रहे हो, इससे कि प्रीवियस से पेपर के आपके क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। पूरी अपडेट की बात करेंगे इस वीडियो में, किस पैटर्न में क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, किस लैंग्वेज रहने वाली है और इसमें कौन सा आपका यहाँ पे प्रीवियस से पेपर आपका कंबाइंड आ रहा है। वीडियो लास्ट तक देखना, लास्ट तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे पेपर किस हिसाब से अब तक 2000 का डिजाइन हो रहा है, क्योंकि पेपर लेवल इस बार पूरा ही आपका चेंज रहने वाला है जो 2019 और 15 में हुआ था। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आरआरबी पैरामेडिकल की कहीं से भी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है पेपर के रिगार्डिंग, किस हिसाब से पेपर आ रहा है, पेपर पैटर्न क्या रहा है, एग्जाम डेट कब तक आएगी, सबसे पहले हम आपके लिए जरूर बताएंगे। इसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर देखिए कर लेना। 2024 में जो आपका पेपर हुआ है अभी एएलपी का हुआ है, पैरामेडिकल का आना बाकी है। हम जो भी बात करते हैं केवल और केवल पैरामेडिकल, जो नर्सिंग फार्मासिस्ट पैरामेडिकल की जो वैकेंसियाँ उसमें जो आरआरबी की अपडेट आती हैं उसी के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि जो आरआरबी ने नोटिस जारी किया है किस हिसाब से इनका पेपर रहने वाला है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जिन लोगों ने एएलपी का पेपर दिया है कि इनके प्रीवियस से पेपर से इस बार पेपर आपके आ रहे हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 नंबर आ रहा है ये आपका सिलेबस कहाँ से आ रहा है। क्योंकि इस बार पेपर टीसीएस करा रही है, तो यहाँ पे जो पेपर होंगे इनके जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़ा इनके दूसरे टाइप के होते हैं। और यहाँ पे ये भी देखेंगे कि पेपर आपका हिंदी में आ रहा है कि इंग्लिश में आ रहा है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो सारे कैंडिडेटों को ये है कि पेपर किस लैंग्वेज में आता है। देखिए पहले तो हम आपको क्लियर कर दें, पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आ रहा है। जो पेपर है आपका आ रहा है इस बार इंग्लिश लैंग्वेज में आ रहा है। इंग्लिश आपकी मैंडेटरी लैंग्वेज थी। आप अगर कोई भी लैंग्वेज नहीं चूज़ किए हो तो इंग्लिश आपका आ रहा है। अगर आपने इंग्लिश के साथ हिंदी चूज़ किया है, मराठी चूज़ की है, पंजाबी चूज़ की तो आएगी। इंग्लिश कंपलसरी है, उसके साथ आपकी हिंदी रहने वाली। जैसे ये कैंडिडेट है इन्होंने केवल इंग्लिश चूज़ की तो केवल इनका पेपर इंग्लिश में आने वाला है। क्योंकि नॉन टेक्निकल जो होता है मीन्स जो आपका नॉन 30 नंबर पेपर होता है वो हिंदी में काफ़ी लोगों को ईज़ी पड़ता है, इसीलिए हिंदी चूज़ करते हैं। तो जो आपने अगर हिंदी चूज़ किया तो हिंदी में आएगा, अगर इंग्लिश चूज़ किया तो इंग्लिश आ गया। अगर आपने हिंदी चूज़ किया तो इंग्लिश हिंदी दोनों में लैंग्वेज में आपका पेपर आने वाला है। कंपल्सरी है, आपको समझ में आ गया किस लैंग्वेज में आपका पेपर रहने वाला है। बात करें पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, प्रीवियस से पेपर से यहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। देखिए ये एलपी का पेपर रहने वाला है। एलपी में जो प्रीवियस से पेपर आए थे 70 नंबर का, यहाँ पे 70 में इनके 30 नंबर आपके ये 25 क्वेश्चन रिलेवेंट रहे थे प्रीवियस पेपर के रिगार्डिंग। हमने इनसे बात किया था, जो इन्होंने एलपी का दिया था, इनसे बात किया था तो इन्होंने बताया था 70 में 25 नंबर इनके प्रीवियस से पेपर से ही आए थे। मतलब जो प्रीवियस से पेपर ये 2019 में नहीं, जो इनके काफ़ी जो 2013 में या 5 में हुए थे, वहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट प्रीवियस से पेपर लगा रहे हैं ध्यान से लगाएँ, वहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जिन लोगों ने नहीं लगाया वो लोग ज़रूर लगा ले जाके। और बात करें जो 30 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका कहाँ से बनना है, क्योंकि ये 30 नंबर भी आपका डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और इसका लेवल क्या रहने वाला है। तो देखिए पहले तो बात करें 30 नंबर की, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 नंबर होता है जिसमें सिलेक्शन होता है। देखिए इन्होंने जो तैयारी की थी अपना, इन्होंने काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल से अपना ये नॉन टेक्निकल पढ़ा था, काफ़ी सारे इनके क्वेश्चंस भी आए हैं। बट यहाँ पे जो क्वेश्चंस लेवल रहने वाले थे ये हार्ड रहने वाले थे। जैसे यहाँ पे वन वर्ड कुछ क्वेश्चन थे, कुछ यहाँ पे रीजनिंग के आपके यहाँ पे असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई थी, आपके उस हिसाब से क्वेश्चन थे। कुछ आपके यहाँ पे ग्राफ के हिसाब से क्वेश्चन आए थे, और किस हिसाब से आपके वन लाइन क्वेश्चन थे। इस तरह के आपके 4 क्वेश्चन थे। ये सिंपली एक ऐसे क्वेश्चन रहने वाला था, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड इन पेरिस। इसका सिंपल ये वन वर्ड आंसर था, इसका आपका आंसर देना था। इसी तरह आपके ग्राफी के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आपका यहाँ पे आएँगे तो आपको यहाँ पे जो 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर आया था, यहाँ पे आपका यहाँ पे इंडियन क्रिकेट से रिलेटेड आ रहा है, ग्राफ्स से रिलेटेड आ रहा है, और यहाँ पे जो नए करंट अफेयर्स आ रहे हैं यहाँ पे 10 नंबर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू बता दिया है कि किस हिसाब से पेपर डिज़ाइन हो रहा है। पेपर अब तक जो 30 नंबर का हो रहा है, क्योंकि जैसे एएसआईसी में या काफ़ी लोग बाहर हुए थे नॉन टेक्निकल की वजह से, नॉन टेक्निकल इनका भी हार्ड ही रहने वाला है। हाँ, आप अगर टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो, मीन्स आप नर्सिंग की या अदर सब्जेक्ट जो 70 मेन डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, इसके लिए आप चाहे जहाँ से तैयारी करो कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे अगर तैयारी कर रहे हो तो आप हो सके तो जिन लोगों ने हिंदी इंग्लिश में पेपर दिया है तो आप हिंदी इंग्लिश में तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। बट यहाँ पे जो 30 नंबर का आप तैयारी कर रहे हो ये आप अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसके लेवल बहुत हाई रहने वाले हैं। डोमेन सब्जेक्ट के इनके प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन बहुत सारे फंस गए थे। तो जिन लोगों ने अभी तक अगर प्रीवियस ईयर पेपर आपने नहीं लगाया है अपने मेन सब्जेक्ट के, तो वो लोग जाके ज़रूर लगा लेना जाके। खासकर आपने अगर 2019 के तो काफ़ी लोगों ने लगा लिया हो, बट जो ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर है वहाँ से ज़रूर लगा लो जाके। लेकिन जैसे 2019 में हुआ था, 15 में हुआ था और आपके कुछ पहले भी पेपर हुए थे, वहाँ से भी आपके डायरेक्ट पेपर पूछे जाते हैं, क्योंकि इनका मेन सब्जेक्ट नहीं बदला जाता है कभी, कि पेपर पैटर्न बदला है, बट यहाँ पे आपका ये नहीं बदला जाता है कि किस हिसाब से पेपर डिज़ाइन होंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक अगर प्रीवियस से पेपर नहीं लगाया है, कोई बात नहीं, अगर आपको प्रीवियस पेपर नहीं मिलना है सारे, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना जाके। आपको हिंदी, इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर यहाँ पे अलॉट करा दिए जाएँगे। अगर आप हिंदी में लेना चाहें तो हिंदी में ले सकते हैं, इंग्लिश में लेना चाहें तो इंग्लिश में ले सकते हैं। हम आपको लास्ट में बता देंगे कि तैयारी कैसे करनी है और लास्ट में आपको बुक दिखा देंगे कौन सी बुक बेस्ट रहने वाली है टेक्निकल के लिए। क्योंकि टेक्निकल में अगर यहाँ से नंबर लाने की बात करें तो मेन आपका अगर टेक्निकल की तैयारी करो 30 नंबर का, अगर 70 की कर रहे हो तो आप जाके प्रीवियस पेपर लगा लोगे तो 20 से लेके 30 क्वेश्चन आपके यहाँ रिलेवेंट फँस जाएँगे किसी न किसी प्रीवियस पेपर से। सेम नहीं होंगे, जैसे आपने वहाँ पूछा जाएगा कि सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज़ तो वहाँ पे उसी रिलेवेंट पूछा जाएगा, बट हल्का-सा चेंज होता है। तो यहाँ पे हमने इनसे जो कॉन्टैक्ट किया था, बात किया था, 30 से इन्होंने जो 70 नंबर का पेपर किया था, अप्रॉक्सिमेटली 20-25 इनके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से आ गए थे। जो प्रीवियस पेपर आपके बहुत से पुराने प्रीवियस पेपर वहाँ से भी जाके पढ़ लेना, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर छोड़ना नहीं जाके, आप ज़रूर जाके पढ़ लेना। और जो 30 नंबर पेपर है देखिए, टीसीएस करा रही पेपर, चाहे आपका पैरामेडिकल का हो, एनटीपीसी का हो, एएलपी का हो, आरपीएफ का हो, टेक्नीशियन का हो, यानी रेलवे के जो भी पेपर होते हैं ये आपका टीसीएस कराती है। टीसीएस एक आपकी संस्थान है जो आरआरबी के पेपर सारे कराती है। तो वहाँ पे जो नॉन टेक्निकल है ये सभी के लिए सेम रहने वाला है। नॉन टेक्निकल जो किसी के लिए नहीं चेंज होगा, चाहे जिस भी आप डिपार्टमेंट से हो। ये आपका पहला पेपर था, हम आपको दूसरा पेपर भी दिखा दें किस हिसाब से पेपर डिज़ाइन हो रहे हैं आपके। दूसरा पेपर है आपका, ये आपका टेक्नीशियंस का पेपर है, जिसमें आपका यहाँ पे देखेंगे तो ग्राफिक वाइज़ क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका नॉन टेक्निकल का रहा है जो सभी पेपर में अप्रॉक्सिमेटली सेम होगा। देखिए बट आपको लास्ट में बता देंगे कहाँ से आपको नॉन टेक्निकल तैयार करना है। टेक्निकल के लिए तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो आपका यहाँ पे जो डोमेन सब्जेक्ट होता है इसके लिए आप अगर प्रीवियस पेपर सारे प्रैक्टिस कर लोगे, जो भी आपके सेट हुए हैं, क्योंकि हर एक सेट के जो आपके शायद नर्सिंग के 20 से लेके 22 सेट आपके केवल नर्सिंग के पेपर पड़े होंगे। और आपके ये बात करें इसके फार्मासिस्ट के, तो 7 से लेके 8 फार्मासिस्ट के पेपर हैं। लास्ट में आपको बुक भी दिखा देंगे कौन सी बेस्ट बुक रहने वाली है। टेक्नीशियंस के भी 7 से 8 पेपर हैं। इसी तरह ऑप्टोमेट्रिस्ट के भी 7 से 8 पेपर हैं। हिंदी, इंग्लिश अगर आपने दोनों में लिया है तो जाके यहाँ दोनों लेके आप यहाँ पे ले सकते हो। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको सारे डोमेन सब्जेक्ट के पेपर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। बात करें टेक्निकल्स की कहाँ से तैयारी करनी है, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ग्राफिक वाइज़ पेपर रहने वाले हैं। यहाँ पे जो ग्राफ वाइज़ पेपर रहेंगे इसमें आपको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक ग्राफ पढ़ोगे, जो आप अगर किसी की अच्छी तैयारी है नॉन टेक्निकल में, क्योंकि काफ़ी मेडिकल के लड़के कैंडिडेट होते हैं जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि मेडिकल के उनके जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं वहाँ से उनकी अच्छी तैयारी होती है, बट जो 30 नंबर पेपर होते हैं वहाँ उनकी तैयारी अच्छी नहीं होती। तो उसमें अगर 4 से 5 मिनट लगेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए कहते हैं ये जो पेपर रहते हैं इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें ना जाके। कि आपको यहाँ पे जैसे ग्राफिक के क्वेश्चन दिख जाएँगे, आप यहाँ पे आएँगे तो आपको यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन दिख जाएँगे। जैसे आपका यहाँ पे सिंपली था, नॉट पार्लियामेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कौन-सा नहीं है। इस बार आ जाएगा कि यस कौन-सा है। तो यहाँ पे सिंपली इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं टेक्निकल के। जैसे हिमाचल प्रदेश का फ़ोक डांस कौन-सा है? डांस से रिलेटेड आ रहा है, क्रिकेट से रिलेटेड आ रहा है, करंट अफेयर से रिलेटेड आ रहे हैं। हर एक टॉपिक से हर एक क्वेश्चन आ रहा है। हर एक टॉपिक से डांस के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन कभी भी नहीं दिखेंगे। अब हो सकता है कोई काफ़ी कैंडिडेट हों जो डांस के रिगार्डिंग केवल पढ़ लें, तो ऐसा नहीं है। डांस के रिगार्डिंग भी पूछा जाएगा, क्रिकेट के रिगार्डिंग भी पूछा जाएगा, रिवर के भी रिगार्डिंग पूछा जाएगा, माउंटेन की भी रिगार्डिंग पूछा जाएगा, हिल्स की भी रिगार्डिंग पूछा जाएगा। हर एक टॉपिक से आपको यहाँ पे क्वेश्चन आने चाहिए। क्योंकि जो पेपर पैटर्न आ रहा है इन लोगों का, इस हिसाब से पेपर आ रहा है कि आपको अगर कोई भी टॉपिक नहीं आता है, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जितने भी टॉपिक्स होते हैं आपको सारे टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन चाहिए। अब आपको अगर कोई भी डाउट हो कि आपके कितने टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन से हिसाब से टॉपिक आ रहे हैं, देखिए इसके लिए कहाँ से तैयारी करनी है, तो देखिए हम आपके लिए बता दें डोमेन सब्जेक्ट के लिए आपको प्रीवियस से पेपर सारे प्रैक्टिस कर लेने हैं। 2003 से लेके 2019 तक कोई भी पेपर आपको छोड़ना नहीं है। 2003 से लेके आपको 2015 तक कोई भी आप सेट नहीं छोड़ना है, जहाँ आपके क्वेश्चन आने के चांसेस ना हो। और जो आपके मेन 30 नंबर हैं ये आपको कहाँ से तैयार करना है, देखिए 30 नंबर के लिए आप लूसेंट की बुक ले सकते हो। अगर लूसेंट की बुक डायरेक्ट लेना चाहो तो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट बाय कर सकते हो।
और अगर हो सके तो आप जैसे ये भी एलपी के पेपर हुए, आरपीएफ के पेपर हुए, इनके लगभग 40 पेपर आपके टोटल हुए हैं। सेट वाइज, स्टेज वाइज पेपर होते हैं, क्योंकि एक साथ लाखों बच्चे बैठते हैं। कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है तो बहुत से बच्चे बैठते हैं, तो अलग अलग पेपर होता है, शिफ्ट वाइज पेपर होता है। तो यहाँ पे हर स्टेज के जो आपका नॉन टेक्निकल है सब में डिफरेंट आता है, जो 30 नंबर पेपर होता है। तो अगर 40 × 30 किया जाए, मेन अगर 40 × 30 किया जाए तो आपके लगभग 1200 क्वेश्चन यानी 1200 क्वेश्चन आपके केवल नॉन टेक्निकल के आते हैं। यहाँ से बात करें तो 1200 क्वेश्चन में हो सकता हो कि 8 से लेके 10 क्वेश्चन आपके सेम आ जाएँ, ये थोड़ा-सा चेंज हो जाए। तो आप अगर ये जो आपके अब तक पेपर हुए हैं ये एलपी के, यहाँ से आप नॉन टेक्निकल लगा लोगे जाके, तो आपके यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे पैरामेडिकल में, ये कंपल्सरी रहने वाला है। ये आपको 1200 ये आपको 1200 की जो आपके एमसीक्यूज़ हैं, अगर ये भी आपको होना चाहिए, क्योंकि आप चाहो तो यूट्यूब से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट एक बार जाके जो टीसीएस करा रही है पेपर, वो आप पेपर पैटर्न चेक कर लो जाके। जैसे मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन दिखा दिए हैं। इसी तरह आप अगर 1200 के सारे क्वेश्चन लेना चाहते हो तो भी आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको यहाँ पे पेपर दे दिया जाएगा। और अगर लूसेंट की बुक लेना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में, तो भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लेना। देखिए, आपसे हमसे जो भी हेल्प होगी हम आपके लिए ज़रूर करेंगे, क्योंकि जैसे लूसेंट की बुक लोगे, 3 बुकें लेने पड़ेगा, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस। और यहाँ पे जनरल रीजनिंग की भी बुक लोगे तो बहुत महंगी पड़ जाएगी, शायद 4 से लेके 500 रुपये पड़ते हैं। हर एक बुक की कीमत 135 पड़ती है। तो 4 बुक लोगे 5 से 600 पड़ जाएँगी। प्रीवियस ईयर बुक लोगे वो भी महँगे पड़ जाएँगे। बट आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करोगे, जितना होगा लीस्ट अमाउंट पे आपको यहाँ पे ओनली फॉर 10 रुपीज़ हर पेपर के यहाँ पे सीट अलॉट करा दी जाएँगी। जितना होगा हमसे उतना सस्ता करेंगे। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो केवल कॉन्टैक्ट करना, पेपर के ही रिगार्डिंग करना। बाकी पेपर पैटर्न नॉन टेक्निकल जो है हार्ड आ रहा है, तो यहाँ पे जाके ज़रूर जाके प्रैक्टिस करना। और जो टेक्निकल्स के हैं, जो मेन सब्जेक्ट हैं, आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पे नॉन टेक्निकल हार्ड आ रहा है। तो नॉन टेक्निकल जो अब तक के पेपर आ रहे हैं 2024 के जो हो चुके हैं, वो जाके प्रैक्टिस करो जाके। नहीं कर रहे हो, 1200 क्वेश्चन है लगातार, अगर पर डे अगर 30 क्वेश्चन लगाओगे जाके तो तुरंत आपके सॉल्व हो जाएँगे। अगर ये वीडियो कभी आप बाद में देख रहे हो, यानी जनवरी या फरवरी के रिगार्डिंग देख रहे हो, अगर फरवरी में वीडियो देख रहे हो, तो आप जाके यहाँ पे पेपर केवल बाय करना जाके, बुक नहीं लेना जाके। बाकी आप चाहो तो यहाँ पे जाके आपके जितने भी आरआरबी प्रीवियस से पेपर हुए हैं, सारे आपको बुक मिल जाएँगे 2005 से लेके 19 तक। ये आपकी नर्सिंग के बता रहे हैं। अगर आप फार्मासिस्ट के हो तो 6 से लेकर 7 सेट आपको यहाँ पे भी दे दिए जाएँगे। अगर लैब टेक्नीशियंस हो तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएँगे 6 से लेकर 7-8 तक। बाकी नर्सिंग के 18 सेट आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, 18 से लेके 22, 2003 से लेके आरआरबी सिकंदराबाद, कोलकाता, जो भी आपके ज़ोन्स हैं, यहाँ ज़ोन वाइज़ आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। अगर आरआरबी की लूसेंट की बुक लेना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में, तो आपको यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएँगे। ओनली फॉर कम से कम आपको यहाँ पे 100 या 50 रुपीज़ में व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे इस नंबर पे, आपको अलॉट किए जाएँगे। बाकी अगर व्हाट्सएप पे डायरेक्ट लिंक लेना चाहते हो, तो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे हम शेयर कर देंगे, आप डायरेक्ट ही वहाँ से बाय कर सकते हो। बाकी आरआरबी पैरामेडिकल ग्रेडिंग कहीं से भी कोई भी अपडेट आ रही है, तो हम आपके लिए ज़रूर कवर करते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से आने वाली कोई भी अपडेट आपके लिए मिस आउट नहीं होती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्योंकि इसी तरह के अगर पेपर पैटर्न चाहिए तो हम आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।